हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज, झारखंड के भूमि संबंधी कानून का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग CNT, SPT और कॉम्प्लीमेंट्री लॉज को कवर कर रहे हैं। हम लोग JPSC 11th को टारगेट कर रहे हैं। इसमें लगभग 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो CNT 908, CNT 1908 क्यों आया, उसके पीछे की घटना क्यों थी, उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको हम आपको पहले ही बता चुके थे। CNT इसलिए आया था क्योंकि CNT 1869 छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट असफल हुआ था, उसके बाद छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट आया था। तो आज हमारा जो सीरीज में चल रहा है, हम लोग आज CNT 1908 का चैप्टर 4 को कवर करेंगे। चैप्टर 3 में हमारा एक छूट गया था, 9 से 15 था। एक्चुअली गलती से हमने कल 9 से 14 बोल दिया था, हमारा एक आर्टिकल छूट गया था, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो CNT से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कल जो छूट गया था, आपको हमने बताया था कि CNT का चैप्टर 3 का 14 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 आर्टिकल में आपको हमने बताया था कि वैसी रैयत, वैसी भूमि जिसको ये के बाद पुनः ग्रहण नहीं की जा सकती और उसमें कोई टैक्स में चेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब टैक्स वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, कर वैल्यू में चेंज नहीं किया जा सकता है, उन्हें पुनः ग्रहण नहीं किया जा सकता। वैसे भूमि की चर्चा किस में है? 14 में है और 15 में है। और कौन कौन से केस में नहीं किया जा सकता वो आपको हमने बताया था कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया हो, या फिर कोई मंदिर बना हो, या फिर कोई चर्च बना हो, या फिर कोई भी मतलब सामाजिक कार्य की चीज़ें बनी हो, या फिर स्कूल बन गया हो, या फिर कुछ वैसी चीज़ें बन गई हो जो समाज के लिए पार्क बन गया हुआ है, उस तरह की चीज़ें बनी हुई हो, इस तरह की चीज़ें बनी हुई, तब उस पर हम CNT का आर्टिकल 14 लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 15 आ जाता है उस समय जहाँ पर रजिस्ट्री में भूस्वामी का पुनः ग्रहण करने वाली ज़मीन आती है। इसमें हम लोग पुनः ग्रहण करने वाली ज़मीन आती है। 14 में वैसी ज़मीन है जिसको हम लोग पुनः वापस नहीं ले सकते। और कौन कौन से केस में नहीं ले सकते वो आपको हमने बता दिया था। ये हमारा कल का छूटा हुआ टॉपिक था, अध्याय 3 का, चैप्टर 3 का, CNT एक्ट का। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 4 CNT एक्ट। CNT एक्ट चैप्टर 4 ये हमारे चैप्टर 4 में आर्टिकल आ जाएगा 16 से 36। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसकी संभावनाएं हैं। इसमें भी आपको कंसेप्चुअली चीज़ें याद होनी चाहिए, मीन्स आपको डाटा याद हो ना हो, आपको इसके थ्योरी पोर्शन को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें जो भी जैसे हम लोग बोलेंगे जैसे बंदोबस्त रैयत क्या है, तो आपको इसका बंदोबस्त रैयत कौन से आर्टिकल में आता है वो याद रहना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये याद रहना ज़रूरी है कि बंदोबस्त रैयत क्या होता है। उसी तरह चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 16। इसमें है विद्यमान अधिभोग का अधिकार। तो अधिभोग मीन्स होता है, थोड़ा सा देखिए आप टर्म को याद रखिए, अधिभोग मीन्स होता है ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपाई किया हो या फिर ऑक्यूपेंसी अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में समझ में आती है, ऑक्यूपेंसी या फिर ऑक्यूपाई। तो विद्यमान अधिभोग का बना रहना, कोई भी आदमी कोई भी ज़मीन पर अगर कोई भी एक रैयत है, रैयत मीन्स क्या, आपको मैंने बताया था कि खेती लायक ज़मीन, किसी ने अगर किसी से खेती लायक ज़मीन ली है, बदले में उसको टैक्स दे रहा है लैंड ऑर्डर को, अगर वह उस ज़मीन में 12 वर्षों तक खेती करते रहता है, उसको 12 वर्षों तक ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसमें अधिभोग कर रहा है, उसका भोग कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, तो उसका वो अधिभोगाधिकार उसका हो जाता है, विद्यमान अधिभोगाधिकार उसका हो जाता है। कितने वर्षों तक यूज करता है? कट ऑफ ईयर है 12 वर्षों तक। तो उसको उस 12 वर्षों तक उसको ऑक्यूपाई करता है, उसको धारण करता है। तो इसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 16 में है। तो विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना है कितने वर्षों तक के लिए? 12 वर्षों तक के लिए। और आप देखेंगे कि झारखंड में ऐसे बहुत सारी प्रथा है जहाँ पर दान में भी ज़मीन दी जाती है, मतलब हम लोग वो हमारे हिस्ट्री की चीज़ें हो जाती है, हम लोग हिस्ट्री में अभी नहीं है। तो हम लोग बहुत ऐसे जगह है कि लोगों को ज़मीनें दान में भी दी जाती थी। किसी को बहुत ऐसी चीज़ें अगर दान में दी गई है, अगर वह वो ज़मीन को 12 वर्षों तक भी धारण करता है, तो उस ज़मीन का अधिभोगाधिकार को धारण करता है, ऑक्यूपेंसी को धारण करता है, लैंड होल्डिंग को धारण करता है। कट ऑफ ईयर कितना होगा इसका?
12 वर्ष। फिर आर्टिकल हम लोग आ जाते हैं 17 में, उसमें बंदोबस्ती रैयत। रैयत क्या है? वही आपको हमने बताया कि अगर किसी ने ज़मीन को कृषि के लिए लिया हुआ है और बदले में उसको लैंड ओनर को, भूस्वामी को टैक्स दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रैयत। तो इसमें है बंदोबस्ती रैयत। बंदोबस्ती रैयत किसको कहते हैं? जब इसमें वही आ जाता है जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को 12 वर्षों के लिए, आपको ऊपर मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक उसको अधिभोग करता है, मतलब उसको यूज करता है, उसको होल्ड करता है, तो वह उसका अधिभोग कहा जाएगा, उसको उसका बंदोबस्ती रैयत कहा जाएगा। बंदोबस्त रैयत उसका कहा जाएगा, बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी ज़मीन का अगर 12 वर्षों तक रैयत है और उसका अधिभोग कर रहा है, उसका टैक्स पे कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो उसका वो बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। तो उसका कट ऑफ ईयर कितना है? 12 वर्षों तक है। 12 वर्षों तक उस भूमि को धारण करता है। और उसमें एक शॉर्ट टर्म भी यूज किया गया है, एक अगर वह 3 वर्षों के लिए भी धारण करता है, उसके पास अगर शुरू में इसको पहले कहा गया था कि अगर वो पहले शुरू में 3 वर्षों के लिए धारण करता है उस भूमि को, उसके पश्चात ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। देखिए 2 चीज़ है, कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। एक है बंदोबस्ती रैयत, एक है ग्राम का बंदोबस्त। ग्राम का बंदोबस्त मतलब अगर ग्राम का बंदोबस्त कहने का मतलब है कि उस गांव के लिए वो बंदोबस्त कहा जाएगा, बंदोबस्त रैयत नहीं कहा जाएगा। अगर वो शुरू में अगर 3 वर्षों के लिए धारण करता है तो सिर्फ उस गांव के लोग उसको उस गांव का बंदोबस्त मानेंगे, लेकिन वो बंदोबस्त रैयत नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो 12 वर्ष को कंप्लीट करता है तो वो बंदोबस्त रैयत कहला जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, जो 3 वर्ष का कट ऑफ है वो ग्राम का बंदोबस्त कहलाएगा, ग्राम का। लेकिन जब वो 12 वर्ष का कट ऑफ ईयर को कंप्लीट करता है, 3 वर्ष वाला कट ऑफ किसमें है, इसकी चर्चा किसमें? आर्टिकल धारा 74 में चर्चा है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो 3 वर्ष का कट ऑफ है उसी गांव का रैयत कहलाएगा, पूरे ये का रैयत नहीं कहलाएगा, पूरे स्टेट का मतलब पूरे लार्जर एरिया का रैयत नहीं कहलाएगा, सिर्फ गांव भर का रैयत कहलाएगा। तो कट ऑफ ईयर जरूरी है, दोनों समझिएगा। एक 12 वर्ष का कट ऑफ ईयर, एक 3 का कट ऑफ ईयर। 3 कट ऑफ ईयर की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 74 में है। किसके? CNT एक्ट का आर्टिकल 74 में है। अभी हमने देखा बंदोबस्त रैयत, उसके बाद हमने देखा अधिभोग का अधिकार। अधिभोग का अधिकार में उसको कब तक मिलता है? अगर 12 वर्षों तक यूज करता है। आर्टिकल 17 में हमने देखा बंदोबस्त रैयत और ग्राम रैयत, ग्राम बंदोबस्त रैयत, दोनों को समझिएगा। उसके बाद आता है 18 में बंदोबस्त रैयत को ही थोड़ा सा मोर डिफाइन किया गया है, इसमें खूंट जोड़ दिया गया है। खूंट मीन्स एक वंश को जोड़ दिया गया है। इसमें अगर भूइहर, आपको हमने बताया था भूइहर कौन से वंश में आते हैं? भूइहर जमीन उरांव का वो जमीन है, उरांव के वंशों के द्वारा बनाई गई जमीन है भूइहर जमीन। अगर भूइहर जमीन उरांव के वंशों के द्वारा बनाई गई है और उस जमीन को वो 12 वर्षों तक उसका अधिभोग करता है, तो उसका बंदोबस्त कहलाएगा भूइहर खूंटकट बंदोबस्त रैयत। नाम लंबा लग सकता है, लेकिन इसके लॉजिक को समझिएगा। भूइहर का है, भूइहर खूंट का है, भूइहर खूंटकट बंदोबस्त रैयत कहलाएगा। उसी तरह फिर हम लोग किस में जाएंगे? मुंडारी खूंटकट बंदोबस्त रैयत। मुंडारी खूंटकट बंदोबस्त रैयत, बस वही चीज़ को थोड़ा सा इसमें खूंट जोड़ दिया गया। जैसे हम लोग 17 में देखे थे, उसमें कोई खूंट जोड़ा नहीं गया था, उसमें किसी वंश को नहीं जोड़ा गया था, इसमें वंश जोड़ा गया। आर्टिकल 18 में भूइहर जमीन में किसके कौन से वंशों के द्वारा बनाई गई है? उरांव के द्वारा बनाई गई है। मुंडारी खूंटकट किसके द्वारा बनाई गई है? मुंडा वंशों के द्वारा बनाई गई है। तो उसी की चर्चा है। अब भूइहर के लिए एक समिति बनाई गई थी, अगर आपको याद होगा, आपको हमने पढ़ाया, आप हमारे लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको याद होगा। इसमें लोकनाथ शाही कमेटी बनाई गई थी 1858 में। 15 मार्च 1858 में जो खूनी संघर्ष हुआ था संथालों और उसके बीच में, जमींदारों के बीच में, उसको शांत करने के लिए लोकनाथ शाही और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को मिला करके एक उनको काम दिया गया था कि आप भूइहर ज़मीन का रजिस्टर तैयार कीजिए, और उस रजिस्टर में जिसका भी नाम आएगा उसको आगे जा कर के भूइहर ज़मीन में टैक्स में वृद्धि नहीं की जा सकती। उसको आपको हमने पहले ही बता दिया था। तो उसी की चर्चा है इसमें। मंझियस तो किसी ग्राम में इसमें एक आ जाता है हमारा भूइहर, एक मुंडारी खूंटकट, दोनों की चर्चा इसमें है आर्टिकल 48 में। यदि किसी ग्राम में मंझिहस या बड़खेत के रूप में ज्ञात भूमि में कोई अतिरिक्त छोटानागपुर, भूधरित,
अधिनियम 1869। देखिए आपको हमने 1869 बहुत अच्छे से बता दिया था 1869 क्यों आया था, उसमें कौन सा रजिस्टर बनाया गया था, उसमें कौन कौन से आदमी थे, लोकनाथ साहब वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, क्यों लाया गया तो वही बता दिए थे। उसमें उस रजिस्टर के बाद से अगर उस ज़मीन का अधिभोग जिसने भी किया है 12 वर्षों तक, उसको अब बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। कौन कौन से बंदोबस्त रैयत के रूप में बनाया जाएगा? एक भूमिहर बंदोबस्त रैयत और एक मुंडारी खुटकस्त बंदोबस्त रैयत के रूप में माना जाएगा। ये दोनों इसमें आर्टिकल 18 में इसका चर्चा है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 9, बंदोबस्त रैयत का अधिभोग का अधिकार। वैसा व्यक्ति जो धारा 17-18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो तो उस रैयत के रूप में धारित भूमि का अधिभोग कर सकता है। वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। वो बोल रहा है कि जो व्यक्ति आर्टिकल 17 के अंदर में आता है, आर्टिकल 17 के अंदर में कौन आएगा? जिसने 12 वर्षों तक रैयत है और उसका उपयोग किया है। आर्टिकल 18 में स्पेसिफिक है, इसमें भूमिहर जमीन की बात हो रही है और मुंडारी खुटकटी जमीन की बात हो रही है। अगर वो दोनों हैं तो उस बंदोबस्त रैयत का अधिभोग का अधिकार है, मतलब उसको ऑक्यूपेंसी का अधिकार है, उसका होल्डिंग का अधिकार है, उसको अपने मर्जी से जिस प्रावधान के लिए यूज कर सकता है, इसमें आगे दिया होगा उसको यूज कर सकता है। आर्टिकल 19। तो आपके लिए आर्टिकल 17 और 18 को याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 20, जब कोई अधिभोग जोत का भूस्वामी रैयत संपूर्ण हित के अंतर्गत में अधिभोग के अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आर्टिकल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब किसी अधिभोग मीन्स बार बार आपको बता रहे हैं, अधिभोग मीन्स होता है ऑक्यूपाई या फिर ऑक्यूपेंसी। आप जिस तरह से आप अधिभोग जोत पर भूस्वामी रैयत के संपूर्ण हित के संरक्षण के अधिभोग के अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उतना हमारे लिए उतना आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 21 में जाते हैं, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोग रैयत का अधिकार। हाँ, अब इसमें आर्टिकल हमारे लिए 21। आर्टिकल 21 कहता है कि जो अधिभोग का जो भूमि उसको लैंड मिला है वो किस पर्पस के लिए यूज कर सकता है। टाइप ऑफ यूज CNT एक्ट में कौन सा आर्टिकल में दी गई है? 21 आर्टिकल में दी गई है। कौन कौन से कार्य के लिए यूज कर सकता है? मतलब पारंपरिक खेती के लिए उस जमीन को यूज कर सकता है। पहला बात किसके लिए? कृषि कार्य के लिए, पारंपरिक कृषि कार्य के लिए यूज कर सकता है। ईंट बनाने के लिए, खपड़ा बनाने के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हैं ईंट खपड़ा, उसके विनिर्माण के लिए, पेयजल के लिए, कृषि कार्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए, कुआं खुदाई के लिए, नहरों के निर्माण के लिए और व्यापार और कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए, इन सारे कामों के लिए और छोटे भवन के निर्माण के लिए, इस तरह के कार्यों के लिए ये अपने रैयत की भूमि का प्रयोग कर सकता है, उसका अधिभोग कर सकता है। तो ये आर्टिकल 17 इम्पोर्टेंट है, 18 इम्पोर्टेंट है और 21 इम्पोर्टेंट है। 21 में बताया गया है कि भूमि का प्रयोग कैसे करना है, कौन कौन से कार्यों के लिए करना है CNT एक्ट में। 18 के बाद हमारा 21 हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 22 में हमारा आ जाता है बेदखली। बेदखली मतलब होता है कि कोई भी अधिभोग को, मतलब कोई भी अधिभोग ही रैयत, मतलब अधिभोग मीन्स बार बार बता रहे हैं ऑक्यूपाई। अधिभोग आप समझिए, मतलब वो उस भूमि का भोग कर रहा है, जिसने उस भूमि को ऑक्यूपाई करके रखा है। अधिभोग रैयत अपनी जोत के उस समय के सामाजिक रीति से खेती करते आया है, उससे विनिर्दिष्ट आधारों पर के सिवाय बेदखल नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक वो उसमें जिस प्रावधानों के तहत वो कार्य कर रहा है, मतलब 21 के तहत प्रावधानों के तहत अगर वो कार्य कर रहा है तो उसको उस जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अगर उसके तहत कार्य कर रहा है तो, अगर उसके अलावा अगर कोई कार्य कर रहा है तभी उसको उसके ज़मीन से, मतलब लैंड होल्डिंग से, उसके अधिभोग से, उसकी ऑक्यूपेंसी से उसको बेदखल किया जा सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है अंतरण और रजिस्ट्रीकरण। अब फिर हम लोग करेंगे, मतलब उसको ट्रांसफ़र, मतलब क्रय विक्रय CNT एक्ट के इस तरह की भूमि का भी क्रय विक्रय हो सकता है। उसको जोत भूमि का क्रय विक्रय हो सकता है, दान किया जा सकता है, वसीयत मतलब भाइयों में बांटा जा सकता है ज़मीनों को, मतलब फैमिली में वसीयत, विनिमय, क्रय विक्रय वही हो गया अंतरिम। इसकी चर्चा किसमें होगा, इसको कहाँ कैसे करना है, इसका कहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करना है, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 23 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसकी चर्चा किसमें है? हमने लास्ट में भी देखा था, इसमें भी है, 23 में इसकी चर्चा है। उसके बाद हमारा आ जाता है 24 से 36। धारा 24 से 36 तक लगान का निर्धारण कैसे किया जाएगा इस तरह की ज़मीन में। कौन कौन सी ज़मीन था आपको हमने बताया है? भूमिहर, खुटकट्टी, बंदोबस्ती ज़मीन की चर्चा है। हमने बताया था कट ऑफ ईयर क्या है? 12 वर्ष। एक ग्राम बंदोबस्ती है और एक
एक रैयत बंदोबस्ती है, दोनों अलग अलग है, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। 3 वर्ष का कट ऑफ ईयर है ग्राम बंदोबस्ती के लिए, और एक रैयत बंदोबस्ती के लिए 12 वर्ष का कट ऑफ ईयर है। धारा 24 से 36 तक लगान का निर्धारण, जोत का बंटवारा कैसे किया जाएगा, जमीन पर लगान का निर्धारण, लगान की वृद्धि, ये सब 24 से 36 पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 से 36 तो आपको एटलीस्ट मिनिमम याद होना चाहिए 17, 18, 21, 17, 18 और 21 आपको मिनिमम याद होना चाहिए, और 22 पे याद होना सकते कहाँ से बेदखली नहीं की जा सकती। और 23 में रजिस्ट्रेशन है। 17, 18, 21 और 23 आप याद रख सकते हैं। 17 में जनरल के लिए, जनरल ज़मीन में के लिए है जहाँ पर बंदोबस्ती की बात हो रही है जनरल ज़मीन के लिए। 18 में किसकी बात हो रही है, भूहर की ज़मीन की बात हो रही है, मुंडारी खुदकट्टी की बात हो रही है। 21 में ज़मीन का उपयोग कैसे करना है उसकी बात हो रही है। 23 में रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। 24 से 36 में उसमें लगान का निर्धारण कैसे किया जाएगा, जोतों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग सारा को कवर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना कवर करते हैं। तो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे नाम को याद रखना, अधिभोग मीन्स क्या होता है, बेदखली मीन्स क्या होता है, रैयत मीन्स क्या होता है, इस तरह की चीज़ों को याद रखना है। ये इसी से आप क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे एग्जाम में। अब आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।